ध्रुव जी महाराज घर से निकल पड़े बचपन में ही भगवान को पाने के लिए। बाधाएं तो बहुत आई पर रुके नहीं। जब वो भजन करने के लिए, जब हम भजन करने के लिए निकलते हैं ना, तो हमें माया अपनी तरफ बुलाती है, मत जाओ मत जाओ, आओ हमारी तरफ। जब ध्रुव जी महाराज घर से निकले तो उनके पिता आ गए, बेटा भजन करने मत जाओ, मैं हूं ना, मैं तुम्हें राज्य देता हूं, राजा बना देता हूं। राज्य का लोभ दिया पिता ने, पर ध्रुव जी महाराज के अंदर इतना मजबूत संकल्प था ईश्वर को पाने का कि उन्हें लालच रोक ना सका। जब हम भगवान को पाने के लिए चलते हैं ना, तो नाना प्रकार के विघ्न आते हैं, नाना प्रकार की बाधाएं आती हैं, माया मोह भी हमें रोकती है। धन ले लो और भगवान की भक्ति छोड़ दो। हम धन के पीछे, भाई बात ऐसी है कि नन्हा सा बालक, नन्हा सा बालक माँ की गोद में होता है, माँ को काम आ गया, माँ ने अपने बेटे को खिलौना पकड़ाया और गोद से उतार दिया। माँ जब अपने बेटे को गोद से उतारना चाहती है ना, तो उसे खिलौना पकड़ा देती है, खिलौना पकड़ा देती है, बेटा खेलने लग जाता है और माँ काम करने लगती है। तो जैसे माँ अपनी गोद से उतारने के लिए बेटे को खिलौना पकड़ाती है, ऐसे भगवान अपनी गोद से उतारने के लिए भक्त को माया मोह का खिलौना दे देता है। तुम इस माया मोह में उलझे रहो और जाओ। श्री ध्रुव जी महाराज जब घर से निकले तो उनके पिता रोक रहे हैं, बेटा राज्य ले ले, हम राज्य देते हैं, भजन करने मत जा। जब भजन करने आप जाएंगे तो नाना प्रकार की बाधाएं आएंगी, आपको रोका जाएगा, लेकिन आप रुके ना, तब तो ईश्वर मिल जाएंगे। और रुक गए तो गंगा का जल भी किसी गड्ढे में रुक जाए, स्थिर हो जाए, तो वो भी गंदा हो जाता है। कितना भी पवित्र जल हो, गड्ढे में ठहर जाए तो अपवित्र हो जाता है। हम भी यदि ईश्वर को पाने के लिए निरंतर चलते रहे तब तो पहुंच जाएंगे पवित्रता से, और माया मोह के गड्ढे में यदि हम रह गए तो रुक गए, ठहर गए, तो गंदे तो होना ही है। माया मोह हमें छोड़ती नहीं है, गंदा कर देती है, सब कुछ छीन लेती है हमसे। हमारे लोभ ने, हमारे लालच ने हमसे सब छीन लिया कि नहीं? दादाजी आप बताओ, आपको ज्यादा जानकारी होगी। पूरी जिंदगी जब से आप लोगों ने होश संभाला तब से परिवार के पालन में पूरी जिंदगी लगा दी कि नहीं? बुढ़ापा आ गया, पहले इतनी शक्ति थी आप लोगों के अंदर के 10 किलोमीटर तो आप यूं ही दौड़ जाते थे, अब बुढ़ापे में 1 किलोमीटर भी चलना बड़ा दुर्लभ है। तो ये शक्तियां जो आपके अंदर थी, वो शक्ति आपने कहाँ खर्च कर दी? परिवार में लगा दी कि नहीं? और परिवार ने क्या दिया बदले में? क्या दिया? जिस बेटे के लिए, जिस पत्नी के लिए, जिस परिवार के लिए जवानी लगा दी, पूरी कमाई लगा दी, वहां से मिला क्या? ये शरीर भोगने के लिए नहीं मिला। श्री भरत जी महाराज राजा रघुगण को यही समझाते हैं, नायम देहो देह भाजाम न लोके। ये देह आत्म कल्याण करने के लिए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए मिला है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये शरीर भोगने के लिए नहीं मिला, अपितु तपस्या में, ईश्वर की भक्ति में तपाने के लिए मिला। तपाने के लिए, अपने आप को तपाइए। मनु जी महाराज के दूसरे बेटे का नाम था प्रियव्रत। प्रियव्रत के वंश में बड़े बड़े राजा हुए। इन्हीं के वंश में हुए हैं श्री ऋषभदेव जी महाराज। ऋषभदेव जी महाराज, प्रियव्रत का विवाह विश्वकर्मा की पुत्री बृहस्पति से हुआ। इनके पुत्र हुए आग्नेध्र के पुत्र हुए नाभि। ऋषभदेव के 100 बेटे हुए। सबसे बड़े पुत्र का नाम था भरत। भरत जी महाराज एक दिन अपनी प्रजा को ज्ञान देते हैं, देखो जिस लिए मनुष्य का जीवन मिला है वो काम कर लो, पर जमाना कहाँ सुनता है। ये नामुमकिन है कि दुनिया अपनी मस्ती छोड़ दे, इसलिए ऐ दिल तू ही ये बेकार बस्ती छोड़ दे। जब तक दुनिया समझे तब तक समझाओ, जब दुनिया ना समझे तो अपने आप को
एकांत में ले जाकर भगवान की शरण में डाल देना चाहिए, चुप हो जाना चाहिए, साइलेंट हो जाना चाहिए, कुछ नहीं, ठीक है। जब तक हमारा कहना मानते थे लोग, मार्ग हम बताते गए, आप चलते गए, मानते नहीं, बोलना छोड़ दिया, समझाना छोड़ दिया, समझ गए। कई लोग ऐसे होते हैं केवल समझाते हैं, समझते कुछ नहीं है, तो समझाने के पहले समझना भी पड़ता है। स्वयं उस मार्ग में चलकर देखो जो मार्ग दूसरों को आप बतलाने जा रहे हो, कितना अच्छा और कितना बुरा है। भरत जी महाराज घर परिवार राजा थे, आपकी कितनी संपत्ति होगी, आप कितने धनवान होंगे, आपके पास कितना पैसा होगा। जड़ भरत जी महाराज एक राजा थे, पूरी सृष्टि के राजा थे, पूरे जम्बू द्वीप के राजा थे और अन्य द्वीपों के भी राजा थे श्री भरत जी महाराज। एक छत्र साम्राज्य था, इतना बड़ा राजा संसार के सुख को यूं त्याग देता है जैसे व्यक्ति मल और मूत्र को त्यागता है। भरत जी ने एक पल में त्याग दिया और जाकर के गंडकी नदी के तट पर प्रेम से आंख बंद करी और भगवान का ध्यान किया, आंख बंद करके परमात्मा से एकीकरण कर लिया। एक बात बताऊं भक्तों, आपको हमसे बात करनी हो और हमको आपसे बात करनी हो, आप इंदौर में हो और मैं वृंदावन में हूं और आपसे बात करनी हो तो मुझे क्या चाहिए? फोन चाहिए। आपसे मैं बात कर सकता हूं यदि फोन होगा तो। याद रखना, संसार के लोगों से बातें करनी हो तो फोन की जरूरत पड़ती है और भगवान से बात करनी हो तो फोन की जरूरत नहीं, मौन की जरूरत होती है। मौन हो जाइए, साइलेंट हो जाइए, चुप, आंख बंद करिए, अपने मन को ईश्वर से जोड़िए, फिर देखिए आपकी बातें होनी चालू हो जाएंगी। ईश्वर आपसे बात करेंगे, भगवान आपसे बात करेंगे, आपको अनुभव होगा। श्री भरत जी महाराज गंडकी नदी के किनारे बैठ करके प्रेम से भगवत भजन करते हुए, ध्यान करते हुए, चिंतन करते हुए ईश्वर से वार्तालाप करते हैं, उनके समकक्ष पहुंच जाते हैं, चरणों में पहुंच जाते हैं। लेकिन ममता तू न गई मेरे मन से, पाके केस जन्म के साथी लाज गई नैनन से, ममता तू न गई मेरे मन से। सूक्ष्म वासनाएं हमारे भीतर पड़ी रहती हैं, कब जाग जाए कोई नहीं जानता। श्री भरत जी महाराज एक दिन गंडकी नदी में स्नान करने गए, वहां पर वो स्नान कर ही रहे थे कि एक मृगी पानी पीने नदी में आई, पीछे से एक शेर ने दहाड़ लगाई, मृगी डर गई कहीं शेर मुझे खा ना ले, तो मृगी जान बचाने के लिए नदी पार करना चाहती है। वो मृगी गर्भवती थी, जैसे ही उसने झटके से पार करना चाहा उसका गर्भ पानी में गिर गया, वो पानी में गिरा हुआ बच्चा पानी में बहने लगा, मृगी बेचारी तड़प तड़प के मर गई। मृगी तो मर गई पर मृग का बच्चा भरत जी ने देखा ये बड़ा तड़प रहा है, बड़ा दुखी है, भरत जी ने उस बच्चे को बचा लिया। भरत जी ने उस बच्चे को बचा लिया। घर ले आए, कुटिया में ले आए, उस बच्चे के लिए घास लेकर आते, उसे खिलाते, उसके शरीर में हाथ फेरते, प्यार करते, पुचकारते। देखिए उसकी जान बचा दी भरत जी ने, पानी से निकाल दिया। जान बचाना अच्छी बात थी, अरे पाल लिया आपने, ये भी ठीक था, पर बड़ा हो गया, महीने भर का हो गया, अब उसे आप जंगल में छोड़ दीजिए। हिरण का बेटा था, हिरण का बच्चा था, हिरण के झुंड में आप छोड़ देते, पर भरत जी अब छोड़ना नहीं चाहते। इस जंगल में मेरा तेरे सिवा कौन है, अब तो तू ही मेरा सहारा है। लो भैया, अब भगवान का सहारा गया, मृग को सहारा समझने लगे। भरत जी जैसा ज्ञानी मृग के चक्कर में पड़ गया। अब मृग को कभी अपने साथ बिठाते, कभी उसके शरीर में हाथ फेरते, कभी उसे घास खिलाते, कभी उसके संग खेलते। वो भी समझने लगा कि ये हमारा अपना है, वो भी खेलने लगा। अब भरत जी मृग के संग खेल रहे हैं। इतना बड़ा संत भजन छोड़ करके मृग के चंगुल में फंस गया। मोह तो मोह है, चाहे पत्नी से मोह हो, बेटों से मोह हो या पशु पक्षी से मोह हो जाए, और मोह हो गया तो फिर आपको चक्कर में पड़ना पड़ेगा। भरत जी उस मृग का चिंतन करते करते, उस मृग को देखते देखते और प्राण त्यागते हैं, यमराज के पास गए। यमराज ने कहा भाई आप मृग का चिंतन करते करते आए हैं, इसलिए आपको मृग बन करके जाना पड़ेगा फिर से। तो भरत जैसे संत को इस संसार में मृग बन के आना पड़ा। एक मृगी के गर्भ से वो जन्म लेते हैं श्री भरत जी महाराज, पर वो भजन करने वाले संत थे ना, तो उनको सब कुछ याद रहा, कुछ विस्मरण नहीं हुआ। अब वो मृग के बच्चे के रूप में जंगल में घूमने लगे। लो भैया, कल तक संत था,
मृग के चक्कर में पड़ा, मृग से प्रेम किया तो लो मृग बन के आ गया। हमारे शास्त्र यही तो हमें समझाते हैं, अंते यामति सागति। व्यक्ति की मति जैसी होती है ना भक्तों, उसकी गति वैसी ही होती है। इसलिए कहा करता हूं कि मरते समय अपने मन को भगवान में लगाइए, भक्ति में लगाइए, ताकि कल्याण हो जाए, मोक्ष हो जाए, 84 के चक्कर से मुक्ति मिल जाए। नहीं तो यहीं घूमते रह जाओगे। मरते समय अपने मन को संभालिएगा, हाँ? संभालिएगा जरा। साल भर पढ़ाई करी, खूब पढ़ाई करी, कोचिंग किया, पर एग्जाम देने गया तो वहां लिखा ही नहीं कुछ, मन ही नहीं लग रहा है उसका, तो साल भर की पढ़ाई सफल होगी? अरे साल भर पढ़ाई करी तो अब जल्दी जल्दी 3 घंटे का समय है, लिख डाल, लिख जा, लिख लिख पूरा, हर प्रश्न का उत्तर बढ़िया सा दे, लिख। नहीं लिखता, क्या होगा परिणाम? फेल हो जाएगा, उसी क्लास में रहेगा। जीवन भर आपने अच्छा कार्य किया, पर मरते समय आपने यदि भगवान को भूल गए तो गति बिगड़ जाएगी। इसलिए अंते यामति सागति, अंत में मति अच्छी हो तो गति अच्छी होगी। इसलिए हर समय परमात्मा को याद करना चाहिए। पता नहीं कौन सा वक्त हमारे जीवन का अंतिम वक्त हो, अंतिम समय हो। हर पल परमात्मा को याद करो, निहारो, देखो, स्मरण करो, चिंतन करो, बस। श्री भरत जी महाराज, श्री भरत जी महाराज मृग बन के आए, उस मृग की योनि को त्यागते हैं और तीसरे जन्म में फिर मनुष्य बन करके आए। ना जाने कितने जन्म के बाद हमें भगवान ने मनुष्य बनाया है, ना जाने कितने गोते खाने के बाद ईश्वर ने हमें मनुष्य बनाया है। अब ये भी समझ लो कि मनुष्य बनाया क्यों है? भगवत भक्ति के लिए बनाया है, ना कि वासनाओं की पूर्ति करने के लिए। भक्तों, कुछ अंधे थे एक विद्यालय में, कुछ अंधे विद्यार्थी थे। एक दिन अपने विद्यार्थियों का मन हुआ कि चलो कहीं बड़ी जगह पर चलते हैं। तो अपने टीचर से कहा, अपने गुरुजी से कहा, गुरुजी हमें कोई बड़ी जगह पर घुमाने ले चलो। गुरुजी ने कहा चलो। सारे अंधे चल पड़े। गुरुजी ने एक बहुत बड़ी जगह पर उन्हें एक बहुत बड़े पार्क में, बहुत बड़ा गार्डन था, बहुत बड़ा पार्क था, उस पार्क में गुरुजी ने अंधों को अंदर कर दिया और गुरुजी ने कहा जब तक तुम्हारा मन हो खेलो कूदो, तब तक मैं कोई काम निपटा के आता हूं। सारे अंधे उस पार्क में चले गए। अब ध्यान दीजिए, उस पार्क में बाहर जाने का मात्र एक ही दरवाजा था। बहुत ध्यान से सुनिए, उस गार्डन में, उस पार्क में एक ही दरवाजा था जिससे आप बाहर जा सकते हैं। और वहां पर सारे अंधे थे। अब उन अंधों को क्या हुआ, वो थोड़ी देर तो वहां खेले, पर अब इच्छा होने लगी कि बाहर चलना चाहिए। उस पार्क से वो बाहर जाने लगे, पर वो जाए कैसे, क्योंकि अंधे हैं। अब वो कैसे दरवाजे तक पहुंचे? तो उन्होंने क्या किया, पार्क की जो बाउंड्री थी उस बाउंड्री में हाथ रख लिया और बाउंड्री को पकड़ करके चलना शुरू कर दिया। भाई बाउंड्री को पकड़ के चलेंगे तो कहीं ना कहीं रास्ता मिल जाएगा। अब हुआ क्या कि एक अंधे ने तो बाउंड्री पकड़ ली और बाकी अंधों ने उसका हाथ पकड़ लिया, एक दूसरे का चैन बना ली लंबी और चलने लगे। अब चलते चलते वो अंधा जैसे दरवाजे के पास पहुंचता वैसे उसके शरीर में कहीं खुजली होने लगती। एक बार सिर खुजाने लगा, सिर में खुजली हुई। अब वो सिर खुजाने लगा तो हाथ यहाँ आ गया, तब तक दरवाजा निकल गया और दरवाजा निकला तो फिर पूरा चक्कर, पूरा। दूसरी बार फिर दरवाजा आया तो आपस में वो इतनी बढ़िया बातें कर रहे थे कि आपस की गप्पों में इतने बिजी हो गए कि दरवाजा कब निकल गया पता नहीं चला। फिर पूरा चक्कर। तीसरी बार सावधानी से, भाई दरवाजा तो मिल ही नहीं रहा। तीसरी बार फिर वो दरवाजे के पास पहुंचे, लेकिन जिसने बाउंड्री में हाथ रखा था उसका मन कहीं और चला गया। वो कोई और चीज सोचने लगा, चिंतन करने लगा। मन वहां था तो यहाँ पर दरवाजा निकल गया, उसे पता। ऐसे करते करते बार बार दरवाजा निकल रहा था और वो लोग फिर चक्कर लगा के आ रहे थे। वो अंधे बार बार भटक रहे थे। याद रखना भक्तों, वो अंधे कोई नहीं, हम और आप ही वो अंधे हैं। ये संसार में बार बार हम आते हैं। मुक्ति का दरवाजा हमारे करीब है और मुक्ति का दरवाजा, जिस दरवाजे से पार जाकर के ईश्वर तक पहुंचा जाना था, वो दरवाजा बार बार निकल गया। कभी विषयों के भोग में निकल गया, कभी संसार की पंचायत में निकल गया,
कभी सो करके हमने अपना समय बर्बाद कर दिया, और जो हाथ पर समय था मोक्ष तक पहुंचने के लिए उसका हमने दुरुपयोग कर दिया। हम वो अंधे हैं, हमारे पास भी ये शरीर क्या है, बोलिए, ये शरीर जो है ये मोक्ष का दरवाजा है। क्या है? क्योंकि कुत्ता, बिल्ली, पशु, पक्षी मोक्ष को नहीं प्राप्त हो सकता है क्या? मोक्ष तक केवल मनुष्य ही पहुंच सकता है। तो मोक्ष का दरवाजा 84 लाख योनियों में केवल मनुष्य को मोक्ष का दरवाजा कहा है। और ये दरवाजा पाया है आप लोगों ने, पाया कि नहीं? ये मनुष्य का तन पाया ना, आपने पाया है ये दरवाजा। अब इस दरवाजे से अपने आप को भगवान तक ना ले जाओ, पार ना लगाओ तो आपकी गलती है। अंधे हैं हम, बार बार हम भोगों में, हमें मनुष्य का तन मिला, हम बच्चे पैदा करने में लग गए, हम पैसा कमाने में लग गए, दरवाजा हाथ से निकल गया, बुढ़ापा आ गया, मर जाओगे, भगवान याद नहीं आया, फिर 84 का चक्कर, नाली का कीड़ा बनो, फिर ये बनो वो बनो, उसके बाद फिर मनुष्य का तन मिलेगा, फिर आप यही मस्ती करोगे, फिर निकल जाएगा। कितनी बार आप मनुष्य बन चुके हैं, कितनी बार आप नाली के कीड़े बन चुके हैं, कितनी बार आप कुत्ता, बिल्ली, पशु, पक्षी बन चुके हैं, फिर भी हमें समझ में कहाँ आता है? हमें समझ में नहीं आता ना। क्या कहूं, श्री भरत जी महाराज मृग बनकर आए और अब गलतियां नहीं करना चाहते, अब सावधान हैं। एक ब्राह्मण के घर में भरत जी का जन्म होता है। पिताजी कहते हैं बेटा गायत्री मंत्र याद कर लो। बेटा बोलता हमें तो याद ही नहीं होता, चल पढ़ाता हूँ। पढ़ाया, 1 साल तक पढ़ाया एक ही मंत्र को, पर भरत जी ने याद ही नहीं किया। भरत जी को लगा कि मैं याद कर लूंगा ना, तो पिताजी फिर आगे का पढ़ाएंगे, फिर पढ़ा लिखा के कहेंगे पढ़ लिख लिया, चल पैसे कमा, फिर शादी कर, फिर बच्चा पैदा कर, मैं यहीं उलझ जाऊंगा। इसलिए मूर्ख बनने के लाख फायदे हैं, कोई बात ही नहीं करता मूर्खों से। भरत जी मूर्ख बने रहे, जमाना उन्हें मूर्ख कहने लगा, नाम पड़ गया जड़, नाम पड़ा जड़ भरत। पूरी सृष्टि उन्हें जड़ भरत के नाम से जानने लगी। हाँ, भगवान की भक्ति में सिद्धियां बाधा है। आप लोग चाहते हो कि आपको कोई सिद्धि मिल जाए? आप लोग सोचते हैं कि काश हम भी हवा में उड़ने लगते, हम भी अदृश्य हो जाते, हम भी अदृश्य हो जाया करते। हनुमान जी के पास ये सारी शक्तियां हैं। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। हनुमान जी के पास 8 प्रकार की सिद्धियां हैं। अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, सारी चीज सिद्धियां हैं। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी के पास सारे सुख हैं, सारी सिद्धियां हैं, पर वो हनुमान जी किसकी सेवा करते हैं? बोलो, आपके पास कितनी प्रॉपर्टी होगी? एक लगभग हिसाब बता दो हमें, कितना? 10-20 लाख, 10-20 करोड़, कितना होगा? जितनी भी हो आपको पता है। आप इतना सा पा जाते हो तो भगवान को भूल जाते हो। इतना सा धन मिल जाए, वैभव मिल जाए, पद मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, हम भगवान को भूल जाते हैं। धन्य है श्री हनुमान जी महाराज, सिद्धियां और संसार के सुख उनके चरणों में पड़े हैं, और वो हनुमान जी राम राम जप के राम के चरणों में पड़े हैं। देखिए, भगवान को भूल जाना ही सबसे बड़ा दुख है, और भगवान को याद करना ही सबसे बड़ा सुख है। यदि सुख चाहते हो तो हर पल, हर श्वास से, हर पल निरंतर ईश्वर का स्मरण बना रहे, यही सबसे बड़ा सुख है। आपने भोग भोगना है। संसार के लोग भोगों के लिए मरते हैं। एक बात बता दूं, भोग भोगना, बच्चे पैदा करना, विषय वासना, नाली का जो कीड़ा होता है ना, वो भी बच्चे पैदा करता है। तो भोग भोगना तो नाली का कीड़ा भी जानता है। बहुत ध्यान से सुनना, ये बात भागवत की है, भरत चरित्र की है। भरत जी राजा रघुगण से यही कहते हैं कि राजन, भोग भोगना, बच्चे पैदा करना तो नाली का कीड़ा भी जानता है। जानता है कि नहीं? सो जाना, खा लेना, बच्चे पैदा कर लेना, नाली का कीड़ा भी जानता है। और यही भोग हम भी भोग रहे हैं, तो उसमें और हम में भेद क्या है? सीधी बात यह है,
ये शरीर भोग भोगने के लिए नहीं, विषय संग के लिए नहीं, बल्कि तप करते हुए ईश्वर की प्राप्ति के लिए मनुष्य का देह मिला है। भागवत भजन करते हुए, भगवान का नाम जपते हुए अपने जीवन को उनके श्री चरणों में समर्पित कर देना ही मनुष्य तन की सार्थकता है। भरत जी के पिता चल बसे। भरत जी महाराज एक दिन खेत में जाकर भाइयों ने काम दे दिया है, धान बो दी है, चलो चिड़िया उड़ाना, चिड़िया उड़ाने का काम दे दिया। भरत जी महाराज खेत में बैठे हैं और कह रहे हैं, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ रे चिड़िया, भर भर पेट खूब खाओ। वो चिड़ियों को उड़ाना तो दूर बैठा कर खिला रहे हैं। भाइयों ने घर से निकाल दिया, ये किसी काम का नहीं है। एक दिन भरत जी को जंगल के राजा ने उनका मस्तक झुकाया और भद्रकाली के सामने बलिदान देना चाहा, नर बलि देनी चाहिए। भद्रकाली ने प्रकट होकर उनको मारा और भरत जी को मुक्त किया। एक दिन भरत जी जंगल का विचरण करते करते एक पेड़ की छांव में बैठकर भगवत भजन कर रहे थे, ईश्वर का चिंतन कर रहे थे। उसी समय सिंधु सौवीर देश का राजा रहुगण पालकी में सवार होकर के वहां से गुजरा। एक राजा था, नाम था रहुगण, बड़ा प्रभावी राजा था। वो सत्संग करने जा रहा था गंगा सागर कपिल मुनि के आश्रम में। उनका एक कहार बीमार पड़ गया, तो कहार का जो मुखिया था, जो कहारों को नियुक्त करता था, उसने देखा ये हट्टा कट्टा व्यक्ति बैठा है, बुलाया, ए भाई यहाँ आओ, ये राजा साहब इनकी पालकी उठाओ। भरत जी ने ना हाँ कहा ना कहा। उस आदमी ने भरत जी को पकड़ा, कंधे में पालकी रख दी, भरत जी चल पड़े। कोई अपमान नहीं, कोई सम्मान नहीं, कुछ नहीं। हाँ, भरत जी चल पड़े, पालकी कंधे पे रख ली और चल पड़े। पर भरत ठहरे संत, जब आगे बढ़े तो चींटियां थी। भरत जी ने चींटियों को बचाने के लिए जरा छलांग लगा दी। जैसी छलांग लगाई, राजा रहुगण के सिर में पालकी टकराई। राजा रहुगण बोला, भाई कौन है, जानता नहीं, राजा का अपमान हो रहा है। भरत जी को समझाया, भाई देखो ये राजा साहब हैं, ऐसे उछल-कूद मत करो, सीधा सीधा चलो। भरत जी ने जवाब नहीं दिया। फिर से चींटियां नजर आई। भरत जी को लगा चींटियों के ऊपर पांव पड़ गया तो मर जाएंगी। भरत जी ने चींटियों की रक्षा के लिए छलांग लगाई। तब तो राजा रहुगण के सिर में पालकी जोर की टकराई, उनको रक्त बहने लगा, सिर से रक्त बहने लगा। राजा रहुगण क्रोध में डूब गया, मूर्ख कौन है ये, जानता नहीं मैं कौन हूं? अरे मैं राजा हूं, राजा का अपमान करना घोर अपराध, तुम्हें मृत्यु दंड भी मिल सकता है। राजा रहुगण की बातें भरत जी चुपचाप सुनते रहे। आज मन में विचार हुआ कि अभी तक तो मैं चुप था, मौन था, लेकिन भरत जी को लगा कि आज बोलना पड़ेगा, क्योंकि लोग कहेंगे कि राजा रहुगण की पालकी जिस भरत जैसे संत ने अपने कंधे पर रखी वो मूर्ख कैसे है। आज इसे ज्ञानी बनाना और इसका मोक्ष करना तो मेरी जिम्मेदारी हो गई है, क्योंकि इसकी पालकी मैंने अपने कंधे पर रख ली है, इसका बोझ मैंने उठा लिया है। अरे कुत्ता जिस घर की रोटी खा लेता है, रात भर चौकीदारी करके उस रोटी का हिसाब चुकाता है, और संत जिसका बोझ उठा ले उसको तो पार लगा के ही छोड़ेंगे ना। तो संत भरत जी को लगा कि आज मैंने इसका बोझ उठाया है, इसकी अधोगति हो जाएगी तो लोग कहेंगे भरत ने जिसका बोझ उठाया उसकी अधोगति कैसे हो गई। तो संत सदगति के कारण आज भरत जी की वाणी खुली। राजा रहुगण कहता है, कौन है तू? भरत जी कहते हैं, मुझे तू क्या समझता है, शरीर मान रहा है? तूने कहा कि बहुत दुबला है। भरत जी को राजा रहुगण ने कहा कि बहुत दुबला पतला है, व्यंग बोल रहा है। भरत जी मोटे अच्छे खासे थे, मैं मृत्यु दंड दूंगा तुम्हें, ऐसा राजा रहुगण ने कहा। भरत जी ने कहा, चलो ये बता दो, तुम मृत्यु दंड किसे दोगे? शरीर को मृत्यु दंड दोगे या आत्मा को मृत्यु दंड दोगे? क्योंकि हमारे भीतर दो चीजें हैं, एक तो शरीर है जो प्रत्यक्ष है, एक आत्मा है जो अप्रत्यक्ष है। शरीर अलग है, आत्मा अलग है। कैसे? जैसे मोबाइल अलग है और मोबाइल में पड़ी हुई सिम कार्ड अलग है, लेकिन है एक दूसरे के पूरक। आत्मा सिम कार्ड की तरह है और शरीर मोबाइल सेट की तरह है। हाँ, शरीर बार बार मर जाता है। शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। हमारा शरीर, आपका शरीर कितनी चीजों से मिलकर बना है? 5 चीजों से। वो 5 क्या है? 5 सामग्रियां बता पाएंगे आप? किन किन चीजों से मिलकर हमारा शरीर बना है, आपको जानकारी है? नहीं है मैया जी? है? चलो सुन लो, हमारा शरीर 5 चीजों से मिलकर बना है। पृथ्वी, जल,
वायु, अग्नि, आकाश, इन 5 चीजों से मिलकर बना है। और जब हम मरते हैं तो ये 5 में ही विलीन हो जाते हैं, 5 में ही समा जाते हैं। शरीर यही मर जाता है, यही जल जाता है, यही जमीन में लोग गाड़ देते हैं। मरने के बाद चला कौन जाता है? आत्मा चली जाती है। लोग कहते हैं ना, शरीर तो ज्यों का त्यों पड़ा है, भाई आत्मा चली गई। जब तक आत्मा थी तब तक मैं जिंदा था, आत्मा निकल गई, मर गया। मर गया तो चलो ले जाओ शमशान में, जला दो, गाड़ दो। कीमत शरीर की नहीं थी, कीमत तो आत्मा की थी। जब तक थी तब तक आपकी कीमत थी, अब गई, चलो। वो आत्मा क्या है? वो आत्मा क्या है? यही हमारे वेदांत हमें समझाते हैं। वो आत्मा है परमात्मा का स्वरूप, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। आत्मा कौन है? बोले आत्मा परमात्मा का स्वरूप है। अच्छा, आत्मा के बारे में आपको कुछ जानकारी है कि नहीं? मैया जी, है तो बोलो हाँ, नहीं है तो बोलो ना। है कुछ जानकारी? नहीं हो तो मैं दूं। नहीं है जानकारी? आत्मा आपके अंदर आत्मा है कि नहीं है? हमको लगा आप अपनी आत्मा घर पे तो नहीं छोड़ आए। चलो साथ में लाए हो कि नहीं? हाँ हाँ। एक सज्जन स्टेशन पहुंचे, दिल्ली जाना था। भाई साहब ट्रेन कब आएगी? बोले कहाँ जाना? दिल्ली। बोले अब भी गई ट्रेन दिल्ली। अच्छा पूरी चली गई? हाँ पूरी। अच्छा उसके साथ इंजन गया कि नहीं? हाँ गया। अच्छा डिब्बे भी चले गए? हाँ डिब्बे भी चले गए। अरे कुछ तो बचा होगा। अरे भैया जब सब ट्रेन गई तो सभी चला जाएगा। अब कोई सोचे कि एक डिब्बा बचा हो। अच्छा उसके संग चक्के भी चले गए? हाँ वो भी चले गए, सब चले गए। आप जहां जाएंगे, आपकी आत्मा, आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका अंतःकरण, आपकी 5 ज्ञानेंद्री, आपकी 5 दसेंद्री, 5 कर्मेंद्री, टोटल 10 ही आपके साथ ही चलती है ना। हाँ, इनका घर आपका शरीर है। आत्मा क्या है? बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपने दर्पण तो देखा होगा, ये दर्पण है। दर्पण में जब आप अपने आप को देखते हैं तो बताइए दर्पण में कौन दिखता है? आपने अपने सामने दर्पण रखा, अब दर्पण में कौन दिख रहा है? आप दिख रहे हैं? वो आप ही हैं? अच्छे से सोच लो, क्या वो आप हैं?